महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाविकास अघाड़ी का सीट बंटवारे को लेकर मंथन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एमवीए का अपने सहयोगियों से लगातार मंथन जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब्बू आजमी ने एमवीए को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल ना हो पाना बहुत ही अफसोस की बात है। अब्बू आजमी ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ये बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो अभी तक टिकट नहीं बांट रहे। इतना विलंब करना महाविकास अघाड़ी की बड़ी गलती है। मैं शरद पवार साहब से मिला और सीटों के बंटवारा न होने का दुख जाहिर किया। एमवीए में कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो शरद पवार साहब ही है, उनसे बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा नेता कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है, उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी अघाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही है, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूँ सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूँ। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार है, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा जाने में जिम्मेदार नहीं। संजय राऊत नुकतेच जे ह्या ठिकाणी भेटायला आले तर काँग्रेसचे नेते महाराष्ट्र सोडून पुन्हा एकदा दिल्लीत बैठका घेताना पाहायला मिळतात, कसं बघतात? मजाक क्यों लगता है? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली में क्या लेना देना है? जो जिसको अध्यक्ष बनाया है दिल्ली वालों ने उसकी बात सुनना चाहिए, यहाँ के लोगों की बात सुनना चाहिए। बार बार दिल्ली भाग के जाना, उनसे पूछना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मेरे पास एबी फॉर्म रखा हुआ है, मैं जिसको चाहूँ एबी फॉर्म दूं, जिसको चाहे नहीं दूं। तो ये अधिकार प्रदेश का होना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस हारती है और कांग्रेस बढ़ती है। मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये गलती है इन लोगों की। बार बार यहाँ बात करना, दिल्ली जाना, वहां से कंफर्म करना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। व्हाट इज दिस?